वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी का सिलेबस। ठीक है, ये आपका पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें हम आज इसका यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं। आप सबको पता होगा, जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आपको पता होगा, जब आपने एडमिशन लिया होगा, अब आपका 3 ईयर का बीएससी है जिसमें सेमेस्टर वाइज है। टोटल 6 सेमेस्टर हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो भी आप लेंगे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो हर पेपर में आपके टोटल 8 यूनिट्स हैं। ठीक है, आपको टोटल 8 यूनिट्स पढ़ने हैं, जिसमें से आपका बॉटनी में जो आपका बॉटनी का सिलेबस है उसमें जो 3rd यूनिट है वो आपका है एल्गी। ठीक है, क्या एल्गी। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जनरल स्टडीज, आपको वो नाम दिया गया होगा फाइकोलॉजी से, क्योंकि स्टडी ऑफ एल्गी को फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा जाता है। तो आपके चैप्टर का नाम है फाइकोलॉजी, जिसमें बेसिकली हमको एल्गी के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है कि उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, उसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से है, उसके जो इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं जैसे ऑसिलेटोरिया हो गया और सब वॉल्वॉक्स, क्लैमाइडोमोनास, वो सब कैसे फंक्शन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, उनका लाइफ साइकिल पढ़ना रहेगा। लेकिन उन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, एक परिचय जान लेते हैं एल्गी का, कि एल्गी क्या होता है, उसकी डिस्कवरी किसने की, कैसे उसको जाना जाता है, क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है। ये बेसिक चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे की चीज़ें इसमें जान पाएंगे। क्लासिफिकेशन वगैरह इसमें आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम ये जानते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की, किसका कौन कौन सा रोल है एल्गी के डिस्कवरी में, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर F.E. फ्रिस्ट। ठीक है, F.E. फ्रिस्ट, इनको फादर ऑफ एल्गी कहा जाता है। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा रोल है एल्गी की डिस्कवरी में, तो इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एल्गी। दूसरे एक साइंटिस्ट थे जिनको घोष कहा जाता है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, मैं अपने हैंड रिटन नोट से ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, और अगर इन नोट्स के आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। घोष क्या है, ये पायनियर हैं, इंडिया के हैं, जो एल्गी पे स्टडी किए थे। इनका कंट्रीब्यूशन था एल्गी पे। ठीक है, एक है प्रोफेसर M.O.P. एंगर, ये डॉक्टर F.E. फ्रिस्ट के क्या थे, स्टूडेंट थे। ये डॉक्टर F.E. फ्रिस्ट जो फादर ऑफ एल्गी हैं उनके स्टूडेंट थे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है। इंडिया में इनको एल्गी का फादर कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न एल्गोलॉजी का या मॉडर्न फाइकोलॉजी का इनको क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। इनकी डिस्कवरी किस पे थी, टेरेस्ट्रियल एल्गी पे, जिसको इन्होंने नाम दिया था फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा। फ्रिस्चेला इनके रिस्पेक्ट में अपने जो गुरु थे उनके रिस्पेक्ट में उसका नाम फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा रखा था। ठीक है, बाकी कुछ और प्रोफेसर्स हैं जैसे प्रोफेसर वाई भारद्वाज एंड प्रोफेसर आर्यन सिंह। इनका IMP का मतलब इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। इनका इम्पॉर्टेंट वर्क किस पे था, रिक्लेमिनेशन किया था इन्होंने, सैलाइन ऊसरलैंड पे ग्रो किया था इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी को, ब्लू ग्रीन एल्गी को। ठीक है, ऊसरलैंड पे, सैलाइन ऊसरलैंड्स जो थे, सैलाइन मतलब जो जहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा पाया जाता, ऊसरलैंड्स जो थे वहाँ पे इन्होंने क्या ग्रो किया था, एल्गी को ग्रो किया था, जिसका इकोनॉमिकली किसमें रोल है, नाइट्रोजन में। ठीक है, PKD एक थे साइंटिस्ट जिन्होंने पायनियर ये इस्टेब्लिश किए थे नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। जैसा कि आप सबको पता होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और लेगुमिनस प्लांट के और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। जब आप बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। डायरेक्ट आपको पता होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में टोटल 78% या 76% नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन इतने नाइट्रोजन होने के बाद भी आप डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकते हैं, उसको बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे एल्गी क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, तब उनका यूज होता है। ठीक, और एक प्रोफेसर थे HD कुमार, इन्होंने स्टडी की थी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ब्लू ग्रीन एल्गी में। बीजीए जहाँ भी लिखा जाए उसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, या ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है।
है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी को और नामों से जाना जाता है, जैसे कि साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया। अब थोड़ा सा हम लोग एल्गी के फीचर के बारे में जान लेते हैं कि इसका फीचर क्या होता है। तो सबसे पहली बात, ये कैसे होते हैं, क्लोरोफिलस। क्लोरोफिलस का मतलब होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। क्लोरोफिल से आप क्या समझते हैं, आपने फोटोसिंथेसिस क्लास 6-7 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, कहाँ पे होता है, हम लोग की लीफ में जो होता है, प्लांट की जो लीफ होती हैं उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। जहाँ पे सनलाइट आती है और वहाँ पे रिएक्शन होता है और प्लांट क्या होते हैं, अपना फूड बनाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये अपना फूड खुद बनाते हैं, एल्गी अपना फूड खुद बनाते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये नॉन वेस्कुलर होते हैं। वेस्कुलर का मतलब वेस्कुलर बंडल से है। वेस्कुलर बंडल आपने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा, ठीक है। वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं, यानी कि इनमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। इनकी बॉडी थैलोज लाइक होती है। थैलोज उस बॉडी को कहा जाता है जहाँ पे रूट, स्टेम, लीव्स और डिवाइडेड नहीं होते, ठीक है। इस तरीके से थाइलस के फॉर्म में पाए जाएंगे। अब इस स्ट्रक्चर को आप देख के नहीं बता सकते हैं कि इसमें रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा है, लीव्स है। तो ये कैसे होते हैं, थैलोज लाइक होते हैं जहाँ रूट, स्टेम, लीव्स डिवाइडेड नहीं होते, ठीक है। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मतलब एक सेल में भी पाए जा सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक या लार्ज मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं। एल्गी क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर, यानी कि एक सेल में, जैसे यूग्लिना वगैरह जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसी तरीके से एल्गी भी क्या है, यूनिसेलुलर हो सकता है, जैसे क्लैमाइडोमोनास, या मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी पाया जा सकता है, ठीक है। ये इनमें टिश्यू का डिफ्रेंसिएशन बहुत कम होता है, मतलब जैसे पैरेनकाइमेटस टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, आप सब ने 11-12 में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, एटलीस्ट नाम तो सुना होगा। तो ये जो टिश्यूज़ इसमें पाए जाते हैं उनमें डिफ्रेंसिएशन मतलब बहुत डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है कि कहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू पाया जा रहा है, कहाँ पे पैरेनकाइमेटस टिश्यू पाया जा रहा है, इस तरीके का डिफ्रेंसिएशन इसमें नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एल्गी लैक वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब यहाँ पे वेस्कुलर बंडल से लिया गया है, वेस्कुलर टिश्यू इसमें एब्सेंट होते हैं। यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। अब इनके सेक्स ऑर्गन की बात की जाए तो सेक्स ऑर्गन इनके कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल के होते हैं, ठीक है, और नॉन जैकेटेड। अब जब आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ जैकेटेड और नॉन जैकेटेड दो तरीके के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। मतलब जिनकी सेक्स ऑर्गन है ये, इसके ऊपर इस तरीके की जैकेट की कवरिंग पाई जाए तो ये जैकेटेड होते हैं, अगर नहीं पाई जाती है तो नॉन जैकेटेड होते हैं। तो इनमें सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, नॉन जैकेटेड होते हैं, ठीक है। जब ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर हो जाते हैं तो ईच सेल क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। और इसमें एक बेसिक पॉइंट, ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब ऐसे प्लांट जो केवल और केवल वाटर में पाया जाता है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो केवल वाटर में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, एक्वाटिक। तो एल्गी वहीं पे ग्रो करेगा जहाँ पे वाटर पाया जाएगा, ठीक है। इसमें दो फेजेस पाए जाते हैं, लाइफ साइकिल इनकी चलती है, आपको लाइफ साइकिल पढ़ना है तो दो फेजेस पाए जाते हैं, पहला गैमेटोफिटिक फेज और दूसरा स्पोरोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज में गैमीट का फॉर्मेशन होता है N, और स्पोरोफिटिक फेज में 2N का फॉर्मेशन होता है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप ऑसिलेटोरिया वगैरह के, बट्रैकोस्पर्मम जो इसके स्पीसीज हैं उनके जब आप लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट है इसमें ये जो फेजेस होता है, गैमेटोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक फेज, ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। गैमेटोफिटिक फेज अपना अलग चलेगा, स्पोरोफिटिक फेज अपना अलग चलेगा, ठीक है। अंडर फेवरेबल कंडीशन द प्लांट बॉडी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मीन्स ऑफ माइटोस्पोर्स फॉर्म्ड आफ्टर माइटोसिस। फेवरेबल कंडीशन जब भी आता है, जब भी एल्गी को अच्छा कंडीशन मिलेगा, वाटर है, एयर है, सब कुछ प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन भी दो तरीके का होता है, ठीक है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसके थ्रू होता है, माइटोस्पोर, जो कौन सा फॉर्मेशन करते हैं, जब आप सेल साइकिल आपने कभी पढ़ा होगा तो दो टर्म के बारे में सुना होगा, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो इसमें कौन सा प्रोसेस चलता है, माइटोसिस। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी एल्गी के बारे में जानने के लिए। इसके बाद एल्गी में ही आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके ट्रेंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में जानेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह अच्छे वीडियोस के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।